जो भी हमारे संस्कार होते हैं, जो कि अनगिनत फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जिनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि हमारा जन्म किस काल में हुआ, कहाँ हुआ, किस जेंडर में हुआ, किस फाइनेंशियल कंडीशन में हुआ, हमारे घर की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, शहर की, मोहल्ले की, देश की, विश्व की, किस जाति, लिंग, धर्म आदि में हमारा जन्म हुआ। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जिनको गिनाना बहुत मुश्किल है, और उसी से धीरे-धीरे हमारा परसेप्शन, हमारा वर्ल्ड व्यू क्रिएट होता चला जाता है कि कैसे हम चीज़ों को और दुनिया को देखते हैं। तो ऐसे ही जो सामने वाला व्यक्ति होता है, उसकी भी यही कहानी होती है। यहाँ तक कि एक ही परिवार के मान लीजिए 5 लोग हैं, तो उनका 5 प्रकार का अलग-अलग तरीके का सोचना हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस बात को एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ा माइलस्टोन है जीवन में, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे हम ऐसा समझ सकते हैं कि कैसे हम सत्य तक पहुँचे। आध्यात्म के द्वारा गुरु की दीक्षा ग्रहण करने के बाद हम धीरे-धीरे सत्य तक पहुँच सकते हैं। अभी तो हमें यही लगता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं वही तो सत्य है, और सामने वाला हमारी बात समझ क्यों नहीं पा रहा। तो सबसे पहले हमें इस एक्सेप्टेंस को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, और फिर हमारे और उसके बीच में जो खाई है, जैसा महाराज जी ने कहा, छोटे-छोटे सेतु बनाने पड़ेंगे उस खाई को भरने के लिए। राम राज्य में यही बात है कि एक शब्द का बार-बार प्रयोग हुआ है, सब। तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग एक ही जैसे थे। 14 साल लगे सबको एक धारा पर लाने के लिए। तो वही बात है, ये एक बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन उसका पहला सबसे बड़ा कदम यही है कि इस सत्य को समझ लेना। जय सिया राम।